हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। और आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है। बोर्ड एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं और आप लोगों के अगर कोई 7th 8th में है, मतलब लोकल क्लासेस में है, तो उनके लोकल एग्ज़ाम्स में एनुअल एग्ज़ाम्स आने वाले हैं लास्ट फरवरी और मार्च के फर्स्ट वीक से आई थिंक सबके ही स्टार्ट हो जाते हैं। तो मैं फिर से आज आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेकर आई हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन मैंने कराए थे, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस के नहीं, परसेंटेज के क्वेश्चंस मैंने कराए थे। आज मैं आपके लिए रेशियो प्रोपोर्शन के क्वेश्चन लेकर आई हूँ। प्लीज़ चैनल में बने रहिए। आप लोगों को समझाने के जो मैं एफर्ट्स लगाती हूँ वो बहुत ही मतलब मेहनत से बहुत ही आसान तरीके से कोशिश करती हूँ समझाने की। अगर आप लोगों को समझ में आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जिनको नीड है इस तरीके के समझने की, तो आप ज़रूर उनको शेयर कीजिए। आपको जो भी टॉपिक चाहिए आप उनका मुझे बताइए कमेंट करके, मैं वो टॉपिक लाने की कोशिश करूँगी। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। आप वेब डिज़ाइनर अर्न 53,200 डॉलर। ये साइन है, ये डॉलर का साइन है, सबको आई थिंक पता ही होगा। इन 28 में इसने क्या किया है, इतने डॉलर्स अर्न किए हैं। तो हाउ मच डज ही अर्न इन 6 मंथ, 6 मंथ में कितने और डॉलर अर्न करेगा। देखो एक तो यूनिटरी मेथड होता है, उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, बट अभी हम रेशियो प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस कर रहे हैं इसलिए हम उसको उसी मेथड से सॉल्व करेंगे, वरना ये यूनिटरी मेथड से भी आसानी से सॉल्व हो सकता है। तो देखो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर 28 मंथ्स है, ठीक है, 28 मंथ्स था ये हमारा। इसके नीचे कितने डॉलर्स उसने अर्न किए थे, 53,200, यही डॉलर्स थे उसके। अब यहाँ पे हमें मंथ के सामने मंथ ही लिखना है, 6 मंथ थे और यहाँ पे डॉलर कितने हैं, एक्स, क्योंकि हमें पता नहीं है 6 मंथ में हमें निकालना है। हम एक काम और कर सकते हैं, मंथ के नीचे मंथ लिख लो और डॉलर के नीचे डॉलर। फिर उसमें एक चीज़ ध्यान रखनी होती है, 28 मंथ के जो भी डॉलर है वो इसके सामने ही आने चाहिए, अदरवाइज फिर आप गलत कर दोगे। मतलब 28 मंथ का डॉलर पता चले आपने नीचे कर दिया और उसको ऊपर कर दिया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। अब क्या करना है, अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई जब करते हैं इस तरीके से, जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 28 का मल्टीप्लाई हम 6 से करेंगे और यहाँ पे 28 का मल्टीप्लाई एक्स से करेंगे और 6 का मल्टीप्लाई 53,200 से करेंगे। एक्स को हम यहीं छोड़ देते हैं। देखो अब कुछ बच्चे क्या करते हैं पहले इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 28 को नीचे ले जाएंगे, डिवाइड करेंगे क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, तो ये चीज़ लंबी हो जाती है। पहले आप इसका मल्टीप्लाई करके और बड़ा डिजिट कर लोगे इसको, फिर 28 से उसको कट करना ही बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, बट बड़ी डिजिट होती है तो टाइम लगता है कट करने में। हमें कम टाइम में सही क्वेश्चन सही अप्रोच के साथ सॉल्व करना है, तो हमें एक यूनिक मेथड भी आना चाहिए। इसका मल्टीप्लाई हम इससे नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। इसके नीचे आएगा 28। अब हम काट लेते हैं, 14 से काट दो इसको, 14 2 28, 14 3 42, 11 बचा 12, 112 हो गया, तो 14 8 112 और 00। अब हम इसको इससे 3 से काट दो या इसको 19 से ही काट दो, 2 से काटेंगे तो 19 बार जाएगा, ये हो गया 19 6 114, 114 और 00, ये हमारे डॉलर आ गए। साइन हमेशा ध्यान रखना, अगर यहाँ रुपीज़ होता तो हम इसको रुपीज़ में लिखते, हमारा डॉलर था इसलिए हमने इसको डॉलर में लिख दिया। और हमेशा आप जैसे 28, कुछ लोग बोलेंगे 28 से भी कर दो, हाँ आपको टेबल अगर आती है तो आप 28 से भी कर सकते हो, पर मुझे समझाना था इसलिए मुझे छोटे छोटे कट करके करना पड़ेगा, क्योंकि जिससे सब बच्चों को आसानी से समझ में आ सके। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है, 2 क्वेश्चंस आर इन द रेशियो ऑफ 5 and 7। 5:7 में 2 नंबर्स दिए गए, सॉरी क्वेश्चन साइज मैंने बोल दिया, 2 नंबर्स हैं 5 और 7 के रेशियो में। इफ़ द सम ऑफ देयर 840। देखो 2 नंबर है, उनका सम 5 और 7 के रेशियो में है, मतलब 50 और 70 भी हो सकते हैं, 500 700 भी हो सकते हैं, या कुछ भी हो सकते हैं। मतलब ये तो मैंने जस्ट एग्जाम्पल दिया था, कुछ भी हो सकते हैं, मतलब एक 5 पार्ट है और एक 7 पार्ट है। लेट अस फर्स्ट नंबर को हम 5x था तो क्या मान लें, 5x। सेकंड नंबर को हम क्या मान लेंगे, 7x। ओके, अब लिखा है सम ऑफ देयर नंबर्स, तो इन दोनों का हम सम करेंगे। अगर यहाँ लिखा होता डिफरेंस ऑफ द नंबर्स तो हम इनका डिफरेंस करते हैं, अगर लिखा होता डिवाइड मल्टीप्लाई जो भी लिखा होता हम वही कर देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या था, सम था, तो 5x प्लस 7x इक्वल कितना दिया था, 840। ये हो गया 12x इक्वल 840। जब हम x का यहाँ छोड़ के 12 का नीचे ले जाएंगे, 12 का डिवाइड कर देंगे, मीन्स 12 7 जा 84, 70 आ गई, ठीक है 70 आई। अब हमारा दोनों नंबर्स निकालने हैं, फाइंड दैम, मतलब दोनों नंबर्स हमें फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट नंबर हमारा जो था वो कितना था, 5x, तो यानी कि 5 इंटू एक्स की वैल्यू 70, 350 आ गया। सेकेंड नंबर हमारा क्या है, 7x, तो 7 इंटू 70, ओके 490। कैमरे की तरफ देखने लगे तो मेरा ध्यान नहीं गया इसकी तरफ।
आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, दोनों नंबर ही हमारे निकल आए। अब हम इनको चेक और आंसर अगर आप करना चाहें तो आपका आंसर भी चेक हो जाएगा। आंसर चेक हम कैसे करेंगे, दो नंबर्स का सम 840 था, तो हमारे दो नंबर कौन कौन से आए, 350 और 490। इन दोनों का अगर हम सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 9 5 14, 5 और 3 7 और कैरी का 1 8, 840 आ गया। वही क्वेश्चन में दिया हुआ था, दोनों का सम 840। दैट्स मीन्स मेरा आंसर एकदम सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है करेन। अब करेन ही लिखा है, कोई सोचेगा कि करण था, स्पेलिंग मिस्टेक क्यों लिख दी आपने। नहीं भाई, मैंने स्पेलिंग एकदम सही लिखी है, करेन ही लिखा था वहाँ पर, ठीक है। करण एंड प्रीति आर शेयरिंग अ पैकेट्स ऑफ स्वीट्स इन द रेशियो ऑफ 2:3। 2:3 के रेशियो में उन्होंने अपना पैकेट शेयर किया, जो भी स्वीट्स का पैकेट था वो शेयर किया, ठीक है। करण को 10 पैकेट्स मिले हैं स्वीट्स के। हाउ मेनी स्वीट्स डज प्रीति गेट, प्रीति को कितना मिला। देखो रेशियो ऑफ करण नहीं करेन का रेशियो कितना है 2x, और प्रीति का रेशियो कितना है, प्रीति रेशियो ऐसे भी लिख सकते हो, रेशियो ऑफ प्रीति भी लिख सकते हो 3x, ठीक है। अब टोटल पैकेट जो थे वो तो हमें नहीं पता, खैर अभी करण को कितना मिले, 10 पैकेट्स मिले, और यहाँ पर करण का रेशियो कितना है 2x का है, यानी कि जो करण की रेशियो वैल्यू है और जो एग्जैक्ट वैल्यू है दोनों इक्वल ही होना चाहिए। तो 2x की वैल्यू कितनी आएगी 10, यानी कि x की वैल्यू हम कितनी कर सकते हैं 10/2 5, x मेरा आ गया 5, यानी कि करण को जो स्वीट्स मिलेंगी प्रीति को निकालना है। अभी हमें x की वैल्यू पता चली है, अब हम इससे करण का प्रीति का दोनों का निकाल सकते थे, बट प्रीति का तो हमें निकालना है, करण का हमें पहले से दिया हुआ है। प्रीति रेशियो कितनी थी 3x, 3 × 5, ये हो गया 15। ओके, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जिसको भी अगर लगता है कि मुझे कम समझ में आ रहा है या जो भी है, तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताया कीजिए, मैं आपको और एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी, दोबारा मैं समझा दूँगी। जो भी क्वेश्चन आपको लगे आपको मैं समझ में नहीं आया, आप दोबारा समझना चाहते हैं तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं उसको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूँगी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।